का बिहार में जेडीयू के पोस्टर पर सियासी बवाल मच गया है। दरअसल इस पोस्टर में पीएम मोदी को धृतराष्ट्र दिखाया गया है, वहीं अर्जुन की भूमिका में नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। पोस्टर के जारी होने के साथ ही एक बार फिर से वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। देखिए खास रिपोर्ट। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के साथ ही जेडीयू और बीजेपी में सियासी बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। लेकिन अब बयानबाजियों के इस दौर ने पोस्टर वॉर का रूप ले लिया है। दरअसल बिहार में अभी से 2024 का चुनावी शंखनाद हो चुका है। सीएम नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की जद्दोजहद कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी सीएम नीतीश कुमार को घेरने में लगी है। लेकिन प्रदेश में चल रहे इस चुनावी महासभा में अब असली महाभारत के योद्धाओं की एंट्री हो गई है। बिहार में जेडीयू के नए पोस्टर ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। इस पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धृतराष्ट्र के रूप में दिखाया गया है, तो वहीं नीतीश कुमार अर्जुन बनकर विरोधियों पर निशाना लगाते दिखाई दे रहे हैं। पोस्टर में ललन सिंह भी हैं, जिन्हें महाभारत के रथ का सारथी यानी कि श्री कृष्ण के रूप में दर्शाया गया है। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा अभिमन्यु के रूप में हैं। पोस्टर के जारी होने के साथ ही बीजेपी ने जेडीयू पर हमला बोलना शुरू कर दिया है, तो वहीं जेडीयू और आरजेडी भी सफाई पेश करने से चूक नहीं रही है। देखिए, वह पोस्टर जेडीयू कार्यकर्ताओं की भावना है, जेडीयू के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाया गया है और जेडीयू के कार्यकर्ता जो देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, उसी का प्रकटीकरण कर रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी जिस डिजाइन के साथ पेश आ रहे हैं, उनका अमित शाह गृह मंत्री जी जिस डिजाइन से देश के सामने पेश आ रहे हैं, उसका पर्दाफाश हमारी पार्टी के कार्यकर्ता ने किया है। धन्यवाद हम देते हैं ऐसे कार्यकर्ता को अपनी पार्टी की ओर से। देखिए, जहाँ तक जनता दल यू के द्वारा पोस्टर से केंद्र सरकार को युवाओं के रोजगार के सवाल पर जवाब देने का मामला है, ये जनता दल यू के कार्यकर्ताओं की भावना है और हर को अपनी भावना प्रकट करने का अधिकार है। लेकिन हकीकत है कि केंद्र की सरकार निंद्रा में सोई हुई है, जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। सिर्फ वो अपने दो उद्योगपतियों के प्रति जवाबदेह होकर के देश के लोगों को और देश को रसातल में ले जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी इस बिहार के राजनीतिक मंथरा हैं। वो जो हैं, जो बेरोजगारी रथ निकाल रहे हैं, तो कोई 10 लाख नौकरी दे रहे थे, कोई 20 लाख नौकरी दे रहे थे। क्यों नहीं नौकरी कैलेंडर रथ निकाले? नौकरी कैलेंडर रथ निकालते हैं तो बिहार के जनता को समझ में आती कि किस विभाग में कितनी नौकरी है और कितना कब ये देंगे और कहाँ से सैलरी देंगे। तो ये तो इनके जो राजनीतिक दुर्योधन आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, वो जो हैं कुर्सी के लिए इतना व्याकुल है कि कभी इधर कभी उधर, और बालू और दालू का खाली 2 नंबर का कारोबार बिहार में चल रहा है। अपराध, अपहरण और महिला उत्पीड़न और ये सब टाइप का घटना यहाँ चल रहा है। अब जदयू का मतलब हो गया है जनता दमन उत्पीड़न। तो ये जो है इस माध्यम से पूरे बिहार को शोषित कर रहे हैं और पूरे बिहार को बर्बाद किए हुए हैं। दरअसल बिहार में जेडीयू ने 2024 चुनाव की तैयारियां जोरों से शुरू कर दी हैं। अपने मिशन 2024 की लड़ाई जेडीयू बेरोजगारी के मुद्दे पर लड़ना चाहती है, लिहाजा जेडीयू ज्यादा से ज्यादा युवाओं को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। और इसी कड़ी में समस्तीपुर के दल सिंह सराय में जेडीयू की ओर से युवा मांगे रोजगार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने हरी झंडी दिखाकर पथ संग्रह रथ यात्रा को रवाना किया और इसी कार्यक्रम में जेडीयू ने पोस्टर भी जारी किया, जिसमें मिशन 2024 को ध्यान में रखते हुए जेडीयू नेताओं को महाभारत के योद्धाओं से जोड़ दिया गया। भारत की सरकार नौजवानों के रोजगार को समाप्त कर रही है, निरंतर समाप्त कर रही है। सरकारी विभागों में जो वैकेंसी है उसको समाप्त कर रही है और कई सारी सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट में दे रही है, जिसके चलते नौजवानों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है, उनको
रोजगार नहीं मिल रहा है, और साथ ही साथ एक तो इस तरह की नीति भारत की सरकार अपना रही है, और दूसरी ओर बेरोजगारी के सवाल को लेकर कोई विमर्श न हो, कोई चर्चा न हो, इस बात की भी लोग साजिश कर रहे हैं। उनकी साजिश को नाकाम करने के लिए नौजवानों को कैसे रोजगार मिले, इस पर भारत की सरकार पर दबाव बनाने के लिए, ताकि भारत की सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन लाए, इस मकसद से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बहरहाल बिहार में बीजेपी हो या फिर जेडीयू, दोनों ही पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी हैं। चुनाव के शंखनाद के साथ ही वार पलटवार भी शुरू हो चुका है, लेकिन सवाल उठता है कि वार पलटवार की सीमाएं आखिर कौन तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, बिहार झारखंड।